Hello students, so today I am going to take a quick revision of the chapter permutation and combination. तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे एक बेसिक प्रिंसिपल है जिसको हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहते हैं, उसके ऊपर डील करता है। तो जस्ट एक क्विकली मैं आप लोग को बताता हूँ कि पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में FPC के नाम से जानते हैं। बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है जिसके अंदर ये बताया गया है कि अगर मान लीजिए हम किसी चीज़ को गिनते हैं तो गिनते वक्त हम लोग किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। इस एग्जांपल के अंदर अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास 3 तरीके के पेन हैं, ठीक है। अब उस 3 तरीके के पेन कौन कौन से हो सकते हैं, मे बी मैं आपसे बोल देता हूँ कि मेरे पास एक ब्लू कलर का पेन है, एक रेड कलर का पेन है और एक ग्रीन कलर का पेन है। तो मैं कितने तरीके से बोर्ड पे लिख पाऊंगा? तो डेफिनेटली इसका जो ऑप्शन है हम लोग काउंट करते हैं 3 वेज। ये 3 वेज कहां से आए? तो मैं इसको ऐसे कहूंगा कि आइदर आई एम गोइंग टू यूज ब्लू पेन और आई एम गोइंग टू यूज रेड पेन और आई एम गोइंग टू यूज ग्रीन पेन। इसका मतलब ब्लू पेन को यूज करने का मेरे पास एक ही ऑप्शन है, और का मतलब है मैं उसको ऐड करूंगा, रेड पेन को यूज करने का एक ऑप्शन है और ग्रीन पेन को भी यूज करने का एक ऑप्शन है, जिसके कारण हम लोग कह देते हैं 3। और इसी तरीके से मान लीजिए अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास हैं 2 टी-शर्ट्स हैं, क्लियर, और मेरे पास 3 ट्राउजर्स हैं या जीन्स पैंट है। अब ऐसे में मेरे को जीन्स पैंट और टी शर्ट पहन के ही बाहर निकलना है, तो ऐसे में कितने तरीके हैं कि मैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यूज कर सकता हूं। तो मैं ऐसे में कहूंगा आई कैन यूज 2 टी शर्ट्स। जैसे इसको सिंपल तरीके से मैं ये कह दूं टी शर्ट नंबर 1, टी शर्ट नंबर 2, जिसके साथ मैं सबसे पहले तो पहली टी शर्ट के साथ 3 दिन निकाल सकता हूं, जिसके साथ जीन्स पैंट नंबर 1, जीन्स पैंट नंबर 2, जीन्स पैंट नंबर 3। विद सेकंड टी शर्ट अगेन देयर कैन बी 3 डेज जो मैं निकाल सकता हूं, जीन्स 1, जीन्स 2 एंड जीन्स 3। तो टोटल आप देखोगे देयर आर 6 डेज, ऐसे 6 दिन हैं जिसके अंदर मैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन पहन सकता हूं। तो ये 6 तरीके अगर आप काउंट करते हो तो T1 विद J1, T1 विद J2, ऐसे करके 6 आया। अब मैं आपको बताऊं 6 कैसे आया, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आया। तो क्योंकि मैं वर्ड यहां यूज करता हूं वेयर द टी शर्ट एंड तो और जीन्स, ठीक है। तो आप लोग यहां देखना मेन यहां पे जो वर्ड यूज हो रहा है वो है और यहां पे जो वर्ड यूज हो रहा है वो है एंड। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी और वर्ड का यूज होता है हम लोग प्लस का साइन यूज करते हैं, और जब भी एंड वर्ड का यूज होगा हम लोग मल्टीप्लिकेशन लेंगे उनकी चॉइसेस का। क्लियर है? तो इसे कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो जैसे भी अगर मान लीजिए यही ऑप्शंस हमारे पास और बढ़ा दिया जाए कि मेरे पास अब 2 पेयर ऑफ शूज भी हैं, तो ऐसे में मैं क्या करूंगा, मेरे टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे, 12 दिन हो जाएंगे। क्योंकि 6 दिन तो हमने एक टी शर्ट के साथ और दोनों टी शर्ट से निकाल दिया, जिसके साथ एक पेयर ऑफ शूज लिए। अब पेयर ऑफ शूज जो है वो बदल लो, आप लोग के पास फिर से 6 दिन आ जाएंगे। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहती है अगर इवेंट E1, E2 बहुत सारे इवेंट हैं जिनको करने का N1, N2, N3 बहुत सारे मेथड्स दे रखे हैं, तो अगर हम लोग E1 और E2 और E3 अगर इस तरीके से इनको किया जाए, सो नंबर ऑफ वेज, जो हमारे नंबर ऑफ वेज हैं, नंबर ऑफ रास्ते हैं इसको करने के, वो हो जाएंगे N1 प्लस N2 प्लस N3। इसी प्रकार मान लीजिए वो इवेंट E1 को करते हैं एंड E2 भी किया जाता है एंड E3 भी किया जाता है, तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? So number of ways will be N1 multiply by N2 multiply by N3। तो इसे कहते हैं हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसको और फर्दर ब्रेक करते हैं तो हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आते हैं जिसको हम लोग कहते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और वो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन क्या है मैं बताता हूं आपको। परमुटेशन क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं अरेंजमेंट। अब यहां पे अगर अरेंजमेंट की मैं बात करता हूं तो मेरे पास सबसे पहले परमुटेशन का जो फॉर्मूला आता है उसको लिखते हैं PNR, या इसको लिखा जाता है NPR, जिसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल।
फैक्टोरियल, जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, फैक्टोरियल का मतलब होता है किसी भी फैक्टोरियल को लिखा, जैसे 5 फैक्टोरियल लिखते हैं तो ये हो जाता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो इसको हम लोग फैक्टोरियल कहते हैं, जिसको मल्टीप्लिकेशन से निकाल सकते हैं। तो ये क्या है, इसे हम लोग कहते हैं दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स। हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं टेकिंग r एट अ टाइम, यानी एक समय पे आप लोग r आइटम्स को यूज करके उन n ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर सकते हो। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास से फॉर एग्जांपल 6 फ्लैग दे रखे हैं, फ्लैग अलग अलग तरीके के हैं, ठीक है, देयर आर 6 फ्लैग्स, और आपको एक फ्लैग पोस्ट के ऊपर सिर्फ 3 फ्लैग्स का प्रयोग करना है, तो कितने सिग्नल बना सकते हो, कितने तरीके से इन 6 फ्लैग्स को हम लोग उसके ऊपर यूज कर सकते हैं। वो क्या होगा, जैसे मैं कहूंगा पहली पोजीशन पे हम लोग 6 में से कोई भी एक फ्लैग लगा देंगे। पहले मैं आप लोग को बताता हूं कि एफपीसी से कैसे करते हैं। तो पहली पोजीशन पे मैं 6 ऑप्शंस में से कोई भी एक लगा सकता हूं, सो देयर आर 6 वेज फॉर द फर्स्ट पोजीशन। और सेकंड पोजीशन पे अगर मैं चलूं तो सेकंड पोजीशन पे क्योंकि एक फ्लैग यूज हो चुका है तो सेकंड पोजीशन पे बचे हुए 5 हो गए। उसके बाद थर्ड पोजीशन पे चलेंगे, तो थर्ड पोजीशन पे अगर हम लोग आते हैं तो मैं 2 फ्लैग ऑलरेडी यूज कर चुका हूं, तो मेरे पास बच गए सिर्फ 4। तो इसका मतलब ये हुआ, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहती है 6 × 5 × 4 नंबर ऑफ वेज होंगे, जिसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 5 4 20, 20 एंड 6 इज 120। सो देयर आर 120 वेज और 120 वेज ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड। अगर परमुटेशन का यूज करूं, बड़ा सिंपल है, तो ऐसे में कहते हैं 6 फ्लैग अरेंज करने हैं जिनमें सिर्फ 3 को लिया जाएगा, यानी टेकिंग r एट ए टाइम, या यूं कह सकते हो 6 फ्लैग को 3 पोजीशन पे लगाने का तरीका क्या है, वो हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 - 3 फैक्टोरियल। कितना सिंपल, देखो ये बन गया 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को लिख दिया 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, नीचे भी 3 फैक्टोरियल आ गया और हमारा आंसर आ गया 120। इसमें हमें 120 वेज, इसमें हमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। चलो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बताता हूं, बट उसके पहले 2 ट्रिक्स हो जाएं। ये वाला हम लोगों ने फॉर्मूला लिख लिया जहां पे हम लोग n ऑब्जेक्ट्स को r प्लेसेस पे अरेंज करते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं टेकिंग ऑल एट ए टाइम, दैट मींस अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकिंग ऑल एट अ टाइम, यानी एक समय पे सभी को प्रयोग करोगे तो वो हो जाएगा npn, जिसको सॉल्व करने पे हमें सिर्फ n फैक्टोरियल मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट टेक्निक। और अगर मान लीजिए इसके अंदर हम लोग ग्रुपिज्म करते हैं, या हम लोग ये कहते हैं कि 2 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट टू बी टेकन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं उनको टोटल अरेंजमेंट में से भी हटा दूंगा। तो ये एक फॉर्मेट आप लोग याद रखिएगा। इसमें अगर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, अगर मान लीजिए मेरे पास जो n ऑब्जेक्ट्स हैं, R1 एक टाइप के हैं, टाइप 1, R2 टाइप नंबर 2 है, इसी तरीके से अलग अलग है, जैसे आइडेंटिकल वर्ड हो जाता है। तो ऐसे में हम लोग जब नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स की बात करते हैं, सो नंबर ऑफ वेज विल बी n फैक्टोरियल, और हम इनके ऑप्शंस को, इनकी अरेंजमेंट्स को वहां से डिवाइड कर देते हैं, तो R1 फैक्टोरियल और R2 फैक्टोरियल और सो ऑन, अगर और भी हैं तो उनसे डिवाइड कर देंगे। तो ये 2 इंपॉर्टेंट टेक्निक है, बाकी हम लोग ट्रिक्स लेंगे। अब मैं आपको लेता हूं एक क्वेश्चन लेके देखते हैं जिसके ऊपर हम ये दोनों कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हैं। लिखा क्या है कि 8 एथलीट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रेस, यानी रेस में वो 8 एथलीट दौड़ते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन फर्स्ट 3 प्राइजेस बी वॉन, तो पहले 3 प्राइजेस कैसे जीते जा सकते हैं, या हम लोग ये कह दें कि पहले 3 प्राइजेस इनको कैसे बांटे। तो यहां पे साफ पता है कि 8 एथलीट हैं और 3 ही प्राइज जीते जा सकते हैं। तो हम लोग अगर इसको एफपीसी से करें तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी पार्ट रहेगा, बट अगर हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से अगर मैं इसको बताता हूं तो यहां पे सिंपल है कि 8 एथलीट्स को, यानी कि 8 एथलीट्स कैन won 3 prizes in 8p3 ways। बहुत ही सिंपल
जो बन जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 3 फैक्टोरियल, जिसको अगर आप सॉल्व करते हो तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे भी 5 फैक्टोरियल है, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आप लोग चेक कर सकते हो, दिस बिकम्स 42 इंटू 8, जिसको सॉल्व करने पे हो जाएगा 16 एंड 32 एंड 133. So we are having 336 different ways that this 8 athletes can won 3 prizes. चलो मैं एक और क्वेश्चन आपको बताता हूं जिसके ऊपर हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक और ट्रिक यूज करेंगे. इज द लेटर्स ऑफ द वर्ड अलाहाबाद आर अरेंज्ड टू फॉर्म वर्ड्स दैट इज विद और विदाउट मीनिंग. हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. अब ये पहला क्वेश्चन के अंदर ये बताया गया है कि आपने ये सारे के सारे लेटर्स जो हैं वो यूज में लेने हैं. तो ऐसे में अगर हम लोग काउंट करें तो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो हम लोग सबसे पहले तो ये देखें कि हमें 9 लेटर्स को यूज में लेना है. जैसे मैंने आप लोग को एक पॉइंट बताया था कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास एज हैं, कितने हैं एज, अगर आप काउंट करोगे तो हमारे पास 4 एज हैं, 1 2 3 4. और अगर एल्स को काउंट करें तो ये कितने हैं, 2 एल्स हैं हमारे पास, यानी रिपीटेशन है. तो ऐसे में रिपीटेशन को ध्यान में रखते हुए अगर मैं कहता हूं कि नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड वो हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, क्योंकि 12 मिला के 9 है, और जिनकी आइडेंटिकल हैं उनके फैक्टोरियल्स को डिवाइड कर देते हैं. तो 4 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया. इसको अगर हम लोग चेक करें तो ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल. यहाँ 4 फैक्टोरियल है, 2 इंटू 1, तो ये अगर आप कैंसिल कर देते हो और यहां से मैं इसको कैंसिल कर देता हूं, तो सॉल्व करने के बाद ये जो वैल्यू आएगी तो इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 7560. तो ये है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो बन सकते हैं. इसमें देखो एक सेकंड क्वेश्चन और दिया हुआ है जो काफी इंटरेस्टिंग है. तो यहां पे एक वो ट्विस्ट आ जाता है. तो ये आप लोग एक तो पहले बेटा ये ध्यान रखना कि हम लोग जब भी रिपीटेशन देखते हैं तो उसको हम लोगों ने डिवाइड करना है. सेकेंडली यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इन हाउ मेनी वेज द वॉवल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस. अगर मैं इवन प्लेसेस की बात करूं तो मेरे पास 9 पोजीशन है. तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9. और अगर मैं इवन प्लेसेस की बात करूं तो यानी ये है सेकेंड पोजीशन, 4th पोजीशन, 6th पोजीशन और 8th पोजीशन. अब पहले तो एक काम करो, इवन पोजीशंस पे भर लो. तो ऐसे में अगर मैं आपसे कहता हूं कि इवन पोजीशंस, तो देयर आर 4 प्लेसेस एंड देयर आर 4 वॉवल्स. अनफॉर्चुनेटली यहां पे वॉवल्स सारे के सारे ए हैं और सारे ही रिपीटेशन के ऊपर हैं. तो मैं कहूंगा 4 प्लेसेस पे 4 लेटर्स को लगाना है. 4 प्लेसेस एंड 4 लेटर्स. क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू दिस 4 प्लेसेस एंड 4 लेटर्स का जो कॉन्सेप्ट बनता है वो कहता है 4 फैक्टोरियल. सिंस देयर इज रिपीटेशन, यहां पे रिपीटेशन भी है हमारे पास. अगर हम लोग देखें तो ए सारे रिपीट कर रहे हैं, तो 4 फैक्टोरियल यानी कि 1 हो गया. अब जो बची हुई प्लेसेस हैं, तो बची हुई प्लेसेस है 1 2 3 4 5. 5 प्लेसेस हैं और हमारे पास 5 ही लेटर बाकी हैं. और वो लेटर्स कौन कौन से हैं? हमारे नॉन वॉवल, जिनको हम लोग कॉन्सोनेंट्स कहते हैं. तो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं 5, जिसमें 2 एल हैं. तो ऐसे में हम लोग यहां पे क्या कहेंगे, 5 प्लेसेस एंड 5 लेटर्स. अब आप देखो तो यहां पे क्या थे, ऑल आइडेंटिकल. ऑल आइडेंटिकल. यहां पे कितने हैं, ओनली 2 और आइडेंटिकल. तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं इसके आंसर्स को क्या बनाऊंगा, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. तो ये जो मेरे पास आएगा यहां पे नंबर ऑफ वेज, यानी जो सेकंड क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर हो जाएगा मेरे पास 1 इंटू 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, जिसको सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3. ठीक है, और 2 फैक्टोरियल यहां पे कैंसिल कर देता हूं मैं, 2 फैक्टोरियल कैंसिल किया. तो जिसको सॉल्व करने से हमारी जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 20 एंड 3, यानी कि 60. सो देयर विल बी 60 नंबर ऑफ वेज. तो इस तरीके से हम लोग परमुटेशन का यूज करते हैं. चलो अब मैं आपको बताता हूं कॉम्बिनेशन का यूज कैसे करते हैं. कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन. सिलेक्शन मतलब अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि देयर आर n ऑब्जेक्ट्स आर विच आर गिवन टू यू, और इन ऑब्जेक्ट्स में से आपको सिर्फ R को सेलेक्ट करना है. R कैन बी सेलेक्टेड, या हमें सेलेक्ट करना चाहते हैं
तो कितने तरीके से किया जा सकता है, उसको कहते हैं NCR, या हम लोग इसको CNR के नाम से भी जानते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो भाई ये वाली वीडियो के अंदर तो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे वर्ड प्रॉब्लम से हैंडल करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं इसके कुछ क्वेश्चंस भी लूंगा। तो पहले आप लोग ये ध्यान रखना, यहां पे सिलेक्शन कर रहे हैं, तो अगर मैं सिलेक्शन की बात करता हूं, मेरे पास ऑब्जेक्ट ज्यादा है और कम को सेलेक्ट करना है, तो ये वो फॉर्मूला होगा जिससे सिलेक्शन किया जा सकता है। अब सिलेक्शन के वक्त आपको दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर ध्यान रखना है। एक तो कहते हैं कि NCR जो फॉर्मूले से ओपन करोगे, और NCN माइनस R, ये दोनों सेम आते हैं। अगर मैं इसको ओपन कर रहा हूं तो नीचे आएगा दोनों का डिफरेंस और ये खुद, तो यहां पे भी वही आएगा दोनों का डिफरेंस, यानी कि R, और नीचे आएगा R-1। ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो आप लोगों ने याद रखनी है, कॉम्बिनेशन के अंदर कई क्वेश्चन में काम में आएगी। चलो मैं आपको बताता हूं इसको वर्ड प्रॉब्लम में यूज कैसे लेते हैं। इफ देयर आर 10 मेंबर्स इन अ पार्टी, एक पार्टी में किसी ने 10 आदमियों को बुलाया और ये बोलते हैं कि ईच शेक हैंड विद ईच अदर, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं वो। तो उन्होंने पूछा कि बताइए कितने हाथ मिलेंगे एक दूसरे से। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अगर नेचुरल नंबर के कॉन्सेप्ट से करें तो भी कर सकते हैं, बट यहां पे हम लोग कॉम्बिनेशन का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से आएगा। अब क्योंकि अगर मैं कहता हूं कि व्हेन वी शेक हैंड विद ईच अदर, तो कितने मेंबर्स की जरूरत है, तो ऐसे में एक आदमी जो है वो दूसरे आदमी से हाथ मिलाता है, तो यानी कि 2 आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी मेरे को। तो इन 2 आदमियों को, यानी मेरे को उन 10 में से पहले 2 को इधर लेके आना है जिनसे हम लोग हाथ मिलाएंगे। तो ऐसे में हम लोग क्या कहेंगे, तो वी हैव टू सेलेक्ट 2 आउट ऑफ 10। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट हुआ, 10C2 हमारा आंसर है, वो हो जाएगा 10 फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस। तो यानी अगर मैं फॉर्मूले का प्रयोग करूं तो 10 माइनस 2, ठीक है, तो 10 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, जो बन जाएगा 10 फैक्टोरियल, नीचे हो गया 8 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। तो ट्रिक भी होती है इसके अंदर, बट अभी मैं बेसिक तरीके से बताऊंगा। इट इज 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 इंटू 1 ये आ जाएगा हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 5। तो कुल मिला के आंसर आ रहा है 45। सो देयर आर 45 हैंडशेक्स जो होंगे, एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो 45 टाइम्स वो एक दूसरे से हाथ मिलते हुए दिखेंगे उसके अंदर। वैसे मिलाएगा तो 2 आदमी एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, बट वहां पे 45 हैंडशेक्स होंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन है, अ कमिटी ऑफ 6 मेंबर्स इज टू बी फॉर्म्ड, यानी कि हमें 6 मेंबर्स की कमेटी बनानी है, फ्रॉम 5 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, यानी कि हमारे पास 5 लड़कियां और 4 लड़के दे रखे हैं। आपको एक कमेटी बनानी है 6 मेंबर्स की। पहला सवाल है कि इन हाउ मेनी वेज द कमेटी कैन बी फॉर्म्ड, यानी पहले हम लोगों ने कमेटी बनानी है। दूसरा चॉइस बोला गया है, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ वेज व्हेन एटलीस्ट 4 गर्ल्स मस्ट बी देयर, यानी कम से कम 4 लड़कियां तो होनी चाहिए कमेटी में। हो सकता है कोई स्पेशल कमेटी रही हो। तो ऐसे में अगर मैं आपके पहले क्वेश्चन पे चलूं, तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वी हैव टू सेलेक्ट 6 मेंबर्स। So 6 members can be selected, किसमें से लेना चाहते हैं, फ्रॉम, हमारे पास 5 लड़कियां और 4, यानी कि कुल मिला के 9 मेंबर दे रखे हैं। सो वी आर हैविंग 9। सो अगर हमें 9 में से 6 जनों को यूज में लेना है, बड़ा सिंपल है। तो ऐसे में हम लोग कहेंगे हमारे पास 9 मेंबर हैं, जिनमें से सिर्फ 6 का चुनाव करना है। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, 9 माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, जिसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। 9 को ओपन किया हम लोगों ने, 9 8 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, नीचे 6 फैक्टोरियल, 3 2 1, ये कैंसिल आउट कर देता हूं। ये हो जाएगा मेरे पास 3, ये इसको मैं कैंसिल कर दिया 4, ये हो जाएगा 4 3 12 एंड 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास 14 एंड 84। सो देयर आर 84 वेज ऑफ सेलेक्टिंग दिस कमिटी। नाउ व्हेन वी से कि एटलीस्ट 4 लड़कियां होनी चाहिए, तो एटलीस्ट 4 लड़कियों का मतलब है यहां पे चॉइसेस है मेरे पास। तो पहली चॉइस मेरे पास क्या आएगी, आइदर 4 गर्ल्स एंड 6 करनी है ना, तो 2 बॉयज, और दूसरी चॉइस है मेरे पास 5 गर्ल्स एंड 1 बॉय। तो देखो, मैंने जैसे आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या बताता है, और यानी प्लस
एंड यानी मल्टीप्लाई। तो मैं इसको अगर एज इट इज कन्वर्ट करूं तो ये कहता है 4 लड़कियां चुननी है, तो आउट ऑफ 5 सेलेक्ट 4, एंड मतलब मल्टीप्लाई। अब हमारे पास लड़के हैं 4, उसमें से 2 लड़कों को चुनना है, और मतलब आपको ऐड करना है। ये क्या कहता है 5 लड़कियां, तो भाई हमने 5 में से 5 लड़कियों को चुन लिया और 1 लड़का चुनना है हमने, तो यानी ये हो जाएगा 4C1। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां मैं ट्रिक से बताता हूं, दोनों का डिफरेंस या नीचे वाली टर्म ये मेरे पास आ जाएगा 5, इसको ओपन करूंगा तो 4 × 3, नीचे 2 × 1, ये हो जाएगा 1, और इसको ओपन करते हैं तो 4 आएगा। तो ये मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, तो ये मेरे पास आ गया 5 × 6, ये हो गया 4, ये बन गया मेरे पास 30, और ये 4 यानी कि 34। तो इस तरीके से हम लोग कॉम्बिनेशन का यूज लेते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं जिसके अंदर हम लोग परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों यूज में ले सकते हैं। लिखा है कि हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, यानी कि हमें 4 लेटर का एक वर्ड बनाना है। कहां से? जिसमें दे रखे हैं 2 डिफरेंट वॉवल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स। तो अगर हमारे पास 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स हैं, किस में से लेने हैं? इंग्लिश अल्फाबेट्स में से। थोड़ा नॉलेज को टेस्ट कर लेते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में तो हमें ध्यान है कि 5 वॉवल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। क्लियर? तो अगर हमारे पास 21 कॉन्सोनेंट्स हैं और हमारे पास 5 वॉवल्स हैं, तो हम लोगों के पास यहां 2 सिचुएशंस हैं। सबसे पहले, सबको तो यूज करना नहीं है, तो हमें क्या करना है? पहले 4 मेंबर्स निकालने हैं। तो यानी हमें करना है सिलेक्शन और उसके बाद बनाना है वर्ड, यानी कि कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन। तो पहले हम लोग सिलेक्शन करते हैं। देखो सिलेक्शन कैसे करनी है। अगर हमारे पास 5 वॉवल्स हैं और हमारे पास 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, तो सबसे पहले इनमें से हमें 2 चुनने हैं, इनमें से हमें 2 चुनने हैं। तो ये वर्ड है एंड। सो एंड, दैट मीन्स फर्स्ट पड़ाव क्या हो जाएगा? 2 वॉवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स कैन बी सेलेक्टेड, कैन बी सेलेक्टेड इन। तो 5 में से 2 को चुन लिया और 21 में से 2 को चुन लिया। तो ये तो हो गया चुनाव यानी सिलेक्शन। अब अगर हमारे पास ये आ गए, हमारे पास 4 डिफरेंट हमारे पास लेटर्स रेडी हैं। अब इनको अरेंज करना है, इनमें कोई भी आइडेंटिकल नहीं है, तो इनको अरेंज करने का तरीका क्या है? सो दीज 4 डिफरेंट लेटर्स कैन बी अरेंज्ड। अब देखो यहां पे अरेंज आ गया। अब अरेंज्ड मतलब है इनको आप लोगों ने अरेंज करना है, तो आप लोग इसको 4P4 भी कह सकते हो, या अगर मैं इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करूं, दोनों काम करने हैं। यू हैव टू सेलेक्ट और आपको यहां पे उसको अरेंज भी करना है। तो ये भी हो गया एंड। तो इसको कैसे बनाओगे? ये हो जाएगा हमारे पास 5 × 4, 2 × 1, ये हो जाएगा 21 × 20, नीचे आ जाएगा 2 × 1। इसको सॉल्व करोगे तो 4 फैक्टोरियल। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास हो गया कितना? ट्वाइस। इसको मैंने कैंसिल कर दिया 10, तो ये मेरे पास आ रहा है आंसर कितना? 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 210। 4 फैक्टोरियल को 4 × 3 × 2 × 1 कहते हैं। तो ये मेरे पास वैल्यू जो आ जाएगी वो हो जाएगी 2100। ये हो जाएगा 6 6 4 = 24। तो 24 से हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 and 2, वी आर हैविंग 48 and 2, 48 and 2 50. So our answer is 50400. तो दिस इज हाउ वी यूज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखो ये एक छोटा सा ट्रेलर कह सकते हो, एक छोटी सी क्विक रिवीजन है, एक शॉर्ट रिवीजन कह सकते हैं, जिसके जरिए हम लोग परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज, इंडिविजुअल यूज और बहुत सारे क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप लोग इन फॉर्मूलों को अप्लाई करें और बाकी क्वेश्चंस भी ट्राई करते रहें। अगर कोई दिक्कत है तो भाई कमेंट्स में जरूर लिख देना, एंड डू शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। थैंक यू।